हेलो एवरीवन। तो बच्चों, जैसा आप जानते हो कि यार गेट एग्जाम के अंदर ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स रह गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों की तैयारी एकदम शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। बाकी आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो देखने के बाद कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो यार ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, देखो आप में से बहुत सारे बच्चे इस समय पे हो सकता है प्रिपरेशन में पीछे छूट गए हो सकता है कोप अप ना कर पा रहे हो सकता है रिवीजन और सिलेबस को साथ लेके ना चल पा रहे हो, जिस कारण से यू माइट बी हाईली डीमोटिवेटेड। तो यार मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा सबसे पहले कि डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। देखो ये एक ऐसी रेस है ना बेटा, जिसमें हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है और ये इतनी लंबी जर्नी होती है कि जिसके अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। बीच में डेंगू की वजह से बच्चे बीमार हो गए थे, हो सकता है आप वहां पे पीछे छूट गए हो सकता है कोई फैमिली प्रॉब्लम आ गई हो सकता है कोई और तरह का हेल्थ इशू या पर्सनल लाइफ के अंदर किसी प्रकार का कोई इशू आ गया हो जिस वजह से आपकी प्रिपरेशन बीच में डाउन आ गई हो। तो दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जर्नी बेटा। कभी भी आप तैयारी करोगे ऐसा नहीं होगा कि 6 के 6 महीने 8 महीने या 1 साल एकदम एक टेम्पो आपका मेंटेन रहेगा, एकदम एक लेवल पे प्रिपरेशन होगी, ऐसा कभी भी नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि अप्स एंड डाउन्स तो आने हैं। व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज कि डाउन आने के बावजूद कौन बंदा एफर्ट मारने से चूकता नहीं है और एफर्ट मार के वापस खड़ा होता है और वापस खड़े होके वापस अपनी लड़ाई को कंटिन्यू करता है। दूसरी चीज यार देखो, गिव अप करने के ना लाइफ में बहुत से मौके आएंगे और बहुत से रीजन होंगे जहां से आपको लगेगा गिव अप कर दूं। आपके माइंड में इस समय हो सकता है ऐसा थॉट चल रहा हो कि यार मेरी तैयारी ना पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, जैसा मैंने सोचा था जैसा मैंने ड्रीम किया था वैसी तो नहीं चल रही है। तो आई थिंक आई शुड गिव अप, आई शुड ट्राई वन मोर टाइम अगेन, अगले साल ट्राई करता हूं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें बेटा। देखो जहां पे आप मेहनत करते हो, जहां आप एफर्ट डालते हो ना, चीजें थोड़ी सी फैली हुई दिखती हैं, रायता थोड़ा सा फैला हुआ नजर आता है, बट उसको लगातार स्ट्रक्चर करते रहना है, उसको लगातार समेटते रहना है। अब आप देखो, आप लोग देखते होंगे कि मेरी क्लासेस के अंदर कंटेंट एकदम सिस्टमैटिक रहता है, एकदम स्ट्रक्चर्ड रहता है, लेकिन आपको नहीं पता कि बैकएंड पे बेटा कितना रायता फैला होता है, कितना रीवर्क होता है, कितनी सारी मीटिंग्स होती हैं, तब जाकर के वो जो फाइनल आउटपुट है वो प्रोड्यूस होता है। तो मुझे भी अगर कोई चीज को स्ट्रक्चर में लाना ना, तो बैकएंड पे केओस बहुत ज्यादा है। तो केओस हमेशा रहेगा बेटा, तैयारी के अंदर भी आपके एफर्ट के अंदर भी। बस उसको लगातार स्ट्रक्चर देने की कोशिश करते रहना, उसको लगातार ट्रैक पे लाने की कोशिश करते रहना और कभी भी गिव अप मत मारना। क्योंकि कितनी बार भी आप सोचोगे ना कि मेरी प्लानिंग ऐसी थी, ऐसा मेरा एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हुआ। आप कितनी भी बढ़िया प्लानिंग करें, प्लान से थोड़ा डेविएशन तो आना ही आना है, दैट इज आ गारंटी। बट बात ये होती है कि बार बार डेविएट होने के बावजूद आपके अंदर ट्रैक पे आने की हिम्मत होनी चाहिए और आपके अंदर वो एक तरह से क्या बोलेंगे, मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है, विलिंगनेस होनी चाहिए कि मैं कैसे भी वापस से अपने ट्रैक पे लौटूंगा। तो यार अभी भी देखो अपने पास ना गेट में 3 साढ़े 3 महीने है। गेट की टोटल जर्नी कितने की होती है? 7 8 महीने की होती है। तो ऑलमोस्ट मैं ये कह सकता हूं अभी भी 40% टाइम है। अगर बेटा 40% टाइम बचते हुए भी मैं गिव अप मार दूं, तो इन दैट सिनेरियो बेटा कि हम लोग कभी भी 8 महीने 10 महीने 1 साल में क्रैक ही नहीं कर पाएंगे ना। अगर देखो 15 दिन बचे होते और मेरी तैयारी बिल्कुल भी ना होती, तब मैं ये सोच रहा होता कि शुड आई गिव द पेपर और नॉट, जायज था। लेकिन अभी तो है अपने पास टाइम, अभी भी काफी सारी चीजें हो सकती हैं। अभी भी अगर आपके 2 3 सब्जेक्ट पढ़ना बाकी हैं वो पढ़े जा सकते हैं। अभी भी अगर रिवीजन बाकी है तो वो पूरा हो सकता है। तो आप ऐसा मत सोचो कि अब वो टाइम निकल चुका है जिसमें कि नया पढ़ना है। वो दिसंबर जनवरी के अंदर बात होती है, ठीक है, अक्टूबर से बात नहीं होती है कि जितना पढ़ना था वो तो पढ़ लिया, अब रिवीजन की बारी है, ऐसा नहीं। अभी भी आप चाहें तो जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उन पे काम कर सकते हैं। इवन अगर आपका कोई बड़ा सब्जेक्ट बाकी है, अभी भी उसके लिए सफिशिएंट टाइम है, आप काम कर सकते हैं। साइड बाय साइड रिवीजन करते रहिए। रिवीजन के लिए ये इंतजार मत करो कि सिलेबस खत्म होगा तभी रिवाइज करूंगा। जितना अब तक पढ़ लिया उसको रिवाइज कर लो। रिवाइज करने का मतलब क्या होता है? किसी भी टॉपिक को रिविजिट करना। तो जब वो टॉपिक कवर हो चुका है तो उसको रिविजिट करके एक बार अपने माइंड में रिफ्रेश कर लो, वापस से आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको मेंटालिटी रखनी है कि आपको गिव अप नहीं मारना है, चलते रहना है और अपनी प्लानिंग को, अपने एग्जीक्यूशन को दिन प्रतिदिन बेहतर बनाते जाना है। तो हो सकता है आपकी तैयारी आपके प्लान्स के अनुसार ना हुई हो, लेकिन बेटा प्लान्स तो किसी के भी फुलफिल नहीं होते। समय समय पे प्लान को मॉडिफाई करना, अडेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए मॉडिफाई करें, अडेप्ट करें, थोड़े से वर्सेटाइल बने और आगे बढ़ते रहें। अब तक जितनी भी मेहनत की है उस पर पानी ना फेर करके आगे और ज्यादा जान लगा के उस मेहनत को जस्टिफाई करो, उस मेहनत को सक्सेसफुल बनाइए, ठीक है।
और अगर आपको ये लग रहा है कि आपसे रिवीजन नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा, तब बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, आप अभी भी रिवीजन हमारे साथ कर सकते हो। अगर आपसे सेल्फ रिवीजन नहीं हो रहा है, आपको मेरी मदद की जरूरत है, तो आप फटाफट उम्मीद बैच या उन्नति बैच का हिस्सा बन सकते हो। इलेक्ट्रिकल और ईसी के लिए दोनों बैचेस हैं। इसके अंदर आपको क्या है कि पूरा का पूरा क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। हर रोज आपको असाइनमेंट मिलेगा, तो माने आपकी तैयारी ना एकदम स्ट्रक्चर में चलेगी कि आपने पढ़ा, रात को असाइनमेंट लगाया, अगले दिन आप आए, असाइनमेंट डिस्कस हुआ, आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए, प्रैक्टिस कराई गई, फिर से होमवर्क। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका प्लानिंग वाला पार्ट बच जाता है, और आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें हमारे अंडर आ जाती हैं। आपको सिर्फ हार्डवर्क करना होता है। तो आपके लिए एक बेटा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमने दशहरा ऑफर लगाया था, जो कि आज रात को एक्सपायर कर जाएगा, और उसमें हम रैंक इंप्रूवमेंट बैच कम क्रैश कोर्सेज के ऊपर आपको 20 की जगह 30% ऑफ दे रहे थे यूजिंग द कोड RIB30। तो आज रात से 12 बजे से पहले भी ज्वाइन करते हो तो यू कैन स्टिल यूज इट। और आज ही से आपका मशीन स्टार्ट हो रहा है उम्मीद बैच में, उन्नति बैच फॉर ईसी, उसके अंदर आपका कम्युनिकेशन चल रहा है। बाकी अगर आपको मैथ्स सीखना है, मैथ्स के अंदर भी 20 की जगह 30% ऑफ चल रहा है। मैथ्स का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चल रहा है, आज से इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। बाकी हमारे जो भी सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज हैं, उनके अंदर आपको बेहतरीन तरीके से डिस्काउंट मिल रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस में 30% ऑफ 2025 के लिए, 60% ऑफ 2024 के लिए, बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स हैं। आपको बस क्या करना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है 7089047561। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको गाइड करेंगे एंड यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ एग्जाम दोस्त। तो फटाफट ज्वाइन करें, क्योंकि आज रात को आपके ऑफर्स एक्सपायर हो जाएंगे। बाकी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि आपको और किस टॉपिक्स पे चाहिए कि मैं बात करूं, आप लोगों को गाइड करूं, आप लोग और कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करो, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा, आपको पूरी तरीके से गाइड करूंगा। तो वो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।